इन्होंने कौन सी बातें गिनाई? आत्मज्ञान, मोक्ष और ईश्वर दर्शन, और कि ये सब एक ही हैं और मुझे क्या होगा है? यही तो जानना चाहा है। और जो अनुभव हो रहा है कि सब हो रहा है, हमारे माध्यम से हो रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है, तो ये आत्मदर्शन है क्या? साधक की अलग अलग धारणाएं होती हैं। कहते हैं ना, मूढ़े मूढ़े मति भिन्ना। कौन भगवान को किस रूप में देखता है, उसके मन में क्या स्वरूप बना है, और सतत उनमें उनकी मूर्ति में वो चिंतन करते हुए फिर ये लगता है कि ये जो भव्य स्वरूप है, इसके दर्शन मुझे कब होंगे, बांके बिहारी के दर्शन मुझे कब होंगे। एक तो विग्रह है, मूर्ति है, मिट्टी की है या वो पत्थर की है, काठ की होती थी पहले, या चित्र है कोई कैलेंडर आदि, तो वो विग्रह है। अच्छा, विग्रह के बारे में कहा भी गया, न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न मृण्मय। न काष्ठे, न काठ की मूर्ति में हूं, न पाषाण पत्थर की मूर्ति में हूं, न मृण्मय मट्टी, मृण मानी मिट्टी, न मट्टी की मूर्ति में। भावो ही विद्यते देवो ततो भाव ही कारणम। मैं कहीं नहीं हूं, मिट्टी की मूर्ति में नहीं हूं, कागज में नहीं हूं, मैं पत्थर की मूर्ति में नहीं हूं, काय में हूं? भावो ही विद्यते देवो। जैसा तुम्हारा भाव, कहते ना, जासी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी तुम्हारी भावना, ये नहीं कह रहे कि इनकी भी भावना, जैसे मान लो यहां इस समय 40-50 लोग बैठे, 100 लोग बैठे, अब सबकी धारणा, सबका भाव, सबका मन में जो भगवान का भाव है वो अलग 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 अलग। तो कहते हैं जैसी आपकी भावना होगी, तो आपकी भावना यानी कि साधक जो हैं हम क्या है? देहधारी जीव और अहंकारी जीव। हम अगर अहंकार नहीं होगा, जैसे महात्मा गण और सब लोग कहते हैं और हमारा धर्म भी कहता है, कहते हैं कि अहंकार त्यागो। अहंकार बहुत बुरी बात है, बला है। बोले रावण का भी अहंकार चूर हो गया था, नहीं रहा था, तो हम क्या हस्ती है? तो अहंकार का विसर्जन करो। तो अहंकार के बिना इस संसार में कोई भी कार्य नहीं सजता, तो उसका भाई विसर्जन कैसे करो? तो हर एक व्यक्ति के अपने अलग अलग पिंड हैं, उसको लेके वो आया, और जो यहाँ बैठे हैं या मान लो धर्म जगत से जुड़े हैं, उनमें कोई ऐसे संस्कार हैं, उन संस्कारों से वो इस मार्ग में, साधना के मार्ग में, ध्यान मार्ग में, भक्ति मार्ग में आया, और कहीं से रास्ता मिला और आगे वो बढ़ रहा है, साधना की गति हो रही। तो एक ही गुरु के भी अगर शिष्य हैं, उनकी अलग अलग गति मन और सोच होने से
अलग अलग धारणा लेके बैठे होंगे। तो किसी का होगा कि हमें बाबा भैरवनाथ के दर्शन कब होंगे, ये इतनी मोहनी मूरत, और इनका जब दर्शन होगा तो ईश दर्शन होगा, तो क्या ये दर्शन देंगे? हम इनका मंत्र जपते हैं तो क्या ये हमें दर्शन देंगे? ऐसा विचार है बस हमारा। एक ये कि भाई हमें आत्मज्ञान कब होगा, ये भी हमारा एक विचार है। और क्या ये सब होना जरूरी है? और क्या ये एक एक करके होंगे, ये इन्होंने नहीं पूछा कि कैटेगरी वाइज, कि पहले हमें ईश दर्शन होंगे, कि साहब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा तब हमारा मोक्ष होगा। बोले हाँ, हम पहले सोचते थे कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। गुरुजी आपने बताया कि जीते जी जिसने मोक्ष पा लिया तभी उसको मोक्ष मिलेगा, तो ये वाला मोक्ष हमें कब मिलेगा? ये प्रश्न प्रश्न नहीं है, ये विचार लहरें हैं। क्या है ये? विचारों की तरंगे। प्रश्न बन जाए जिस समय कोई भी, और अंदर प्रश्न बन के वो उपद्रव करने लगे। हाँ, प्रश्न क्या है? खड़ा हो जाता है, बताओ मतलब क्या है इसका? प्रश्न, कोई भी प्रश्न है, वो आपके अंदर अगर उपज गया तो वो क्या होता है? खड़ा रहता है, वो उपद्रव करता है कि बताओ, उत्तर बताओ। ऐसा लगता है कि इसके बगैर फिर है ही नहीं, तो उत्तर खोजने लगता है। और कहा जिन खोजा तिन पाइया। मजबूरी तो यही, खोज ही नहीं है कोई, प्रश्न ही लेके कोई नहीं खड़ा होता। बस समस्या का जो विचार का प्रवाह है उसको लेके समाधान ढूंढने निकल पड़ते हैं लोग, बस। कुछ लोग इसलिए मंत्र जपते हैं कि हमारी बस खाली समस्या का जो है सामने समाधान हमें दिखे। और उसके लिए बाद फिर क्या होता है? अच्छा, समस्या के माध्यम से ही व्यक्ति धर्म की ओर उन्मुख होता है। अगर जिंदगी समस्या रहित हो जाए जिस क्षण, उसी क्षण हम कोई भी धार्मिक कार्य, बिरले होंगे तो वो दो चार नाम के हिसाब मीराबाई तो हर समय करती थी, ऐसा था वैसा था, वो नहीं, इनको छोड़िए। आम जन, वो जितना भी धार्मिक जन दिखते हैं कि वो भक्ति में रहते हैं, कोई भक्ति से जुड़े हैं कि मंत्र से जुड़े हैं कि साधना से जुड़े हैं, वे लोग वो किसी ना किसी अपनी समस्या के माध्यम से बस शुरू होते हैं। और फिर जब कोई सही मंत्र मिल जाए तो हृदय में आंदोलन होता है, मन में गति होती, साधना आगे बढ़ती है। और साधना आगे बढ़ते बढ़ते विचार भी बढ़ते रहते हैं कि ये होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा। मूल बात तो समर्पण की है। साधक जिस क्षण समर्पित मन से रहेगा, साधना भी करेगा, तो हमने क्या बताया कि आपको विचार नहीं करना। विचार आए और बह रहे हैं, आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप केवल विचारों के दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। ना आप विचार हैं, ना आप विचारों के चिंतन में हैं। तो आप देख रहे हैं, ये उठा, ये आया, ये समस्या थी, ये सोचने लगा। बस खाली साधना के समय में आप क्या हैं? यही समर्पण। हाँ, इसको ही लेने में बड़ा टाइम लग जाता है। गुरु के समक्ष आना समर्पण नहीं है, फिर गुरु के चरणों में सर झुकाना ही समर्पण नहीं है। हाँ, पहले तो लोग गुरु के पास जा ही नहीं रहे। हाँ, लोग जो है वो खाली दूर से इतना दर्शन करके और बस सोचते हैं ठीक है, वो इतना ही काफी है भाई, किसी गुरु वगैरह के हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो गुरुद्वार पे आना, फिर गुरु के चरणों में शीश नवाना।
अब शीश भी वो देखा देखी सब नवाते हैं एक सिरे से। कोई अभी बहुत समय पहले कुछ हम लोग धोपा मंदिर गए थे, तो हम बैठे हुए थे वहाँ, हमारे शिष्यों ने जैसे सर रख के जो है वो प्रणाम किया, तो जो और वहां के दर्शनार्थी थे वो भी आके उन्होंने उसी तरह से किया। ये क्या है भाई? वो हमको क्या जानते हैं, क्यों श्रद्धा उत्पन्न हो रही है ना? देखा देखी। तो देखा देखी में ये जो भक्ति जैसी दिखती है, चलती है, ये खोजी वाली नहीं। खोजी तो कम लोग होते हैं, लेकिन समस्या होती है तो उसके बहाने वो आगे आता है। कहते ना कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तो वहां से बढ़े आए और उन्हें कहीं सही मार्ग मिल गया, क्योंकि संस्कारी हैं, सही मार्ग मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, सबको मिलेगा देर सवेर। कोई अगर गलत रास्ते पे भटक भी गए हैं तो भी क्या हुआ, उन्होंने कोशिश तो प्रयास तो किया है, वो फिर आएंगे, फिर चलेंगे। चलना है, ये तो एक चलने का एक निरंतर प्रवाह है, आत्मा की यात्रा है। तो उसमें ये बहुत सी चीजें हैं। अब को मोक्ष तुम्हें पहले मिल जाए, मोक्ष जो है, मोक्ष बहुत बड़ा एक चैप्टर है। मोक्ष एक बहुत बड़ा एक बताने का विषय है कि बात ही ना खत्म हो मोक्ष। लेकिन मोक्ष को सीधे सीधे अगर हम शाब्दिक रूप में केवल जान के बात खत्म करें तो मोक्ष का मतलब है कि मुक्ति। हम मुक्ति, एक मुक्ति पाना और एक मुक्त हो जाना। एक मुक्ति पाना और एक मुक्त हो जाना। तो पहले चरण में जो सन्यास है उसमें वो मुक्ति को करना होता है, उनको निभाना है कि हमने संसार से मुक्ति पा ली, अपने सारे कर्म बंधन त्याग दिए और सबसे हमने हर चीज छोड़ दी, मुक्ति पा ली। अब हम क्या है, हम और हमारा ईश्वर। हर हर महादेव। तो उन्होंने अपनी ओर से मुक्ति। एक ये है कि मुक्ति पाना कि हमारी मानसिक अवस्था ऐसी हो कि हर घटना हो रही है लेकिन हम उसमें लिपायमान नहीं है, हम मुक्त हैं, बस केवल दृष्टा है। लेकिन करते हुए हम सब दिखेंगे, पर हमारी मानसिक अवस्था क्या है? मुक्त अवस्था है। उसको पाना तो वो हर साधक के जीवन में जैसे जैसे होगी, जैसे जैसे वो स्वयं उस मार्ग पे चलने को उद्यत होगा तभी तो। हाँ, बोले हम तो चल रहे हैं ना। किसी महात्मा जी का जिक्र आता है कि वो शिष्य गया, बोले कहाँ है गुरुजी? बोले वो बगीचे में अभी टहल रहे थे। तो वो गया, बगीचे में गया, वो बगीचे में गया तो उन्हें प्रणाम किया, कि महाराज मैं मुक्ति का मार्ग खोज रहा हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे वो ज्ञान दे सकते हैं, तो कृपा कर मुझे अपनाइए और मुक्ति का मार्ग दीजिए। उन्होंने कहा बेटा बस ठीक, कोई बात नहीं है, चलो तुम जरा बैठो, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी आया। और वो आराम से एक पेड़ के मोटे तने पर हाथ रख के खड़े हुए थे। बोले हाँ सुन लो, 10 के 15 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ जो है ये मुझे जब छोड़ेगा तभी मैं तुम्हारे पास आ पाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा। और वो जो आया था उन्हें सोचा ये बहुत कोई ऊंची बात है, ऐसा कोई ऊंचा मतलब है इसका कि ये पेड़ मुझे छोड़ेगा तब मैं आऊंगा। है तो कोई महान, वाकई जो लोगों ने बताया ये महान है कोई, तो ये महान गुरु तो है ही, चलो प्रतीक्षा कर लेता हूं। बैठ गया।
15 मिनट क्या, 20 मिनट क्या, 25 मिनट बीत गए। तो उसने कहा 15 मिनट बताया था उन्होंने, 20 मिनट, 25 मिनट, जाके देखते हैं क्या हुआ। तो वो देखा कि वो फिर अपना पेड़ के ऊपर हाथ रखे हुए खड़ा हुआ। मैंने कहा प्रभु जी विलंब हो रहा है, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं आपकी, चलिए। उन्होंने कहा चल तू बैठ, बस मुझे लग रहा है अब ये छोड़ने ही वाला है मुझको, बस ये मुझे छोड़ दे और मैं इससे अलग हो जाऊं तो बस मैं आया, चल रहा हूं, बस तुरंत आया, तू जरा बैठ, इंतजार कर। कहते हैं फिर 40 मिनट और बीत गए, तब उससे नहीं रहा गया और वो वहीं से उठा तो क्रोध में उठा, बोला अजब पागल आदमी है ये, कह रहे हैं कि आया आया आया, खुद ही नहीं आ रहे। और वहां गया तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी चलिए, क्या बात है, क्या दिक्कत है। बोले ये मुझे छोड़ता नहीं, ये मुझे छोड़े तो मैं चलूं। तो बोले गुरुजी आप बिल्कुल अजीब बात करते हैं, आप इस पे हाथ रखे हैं, ये क्या आपको छोड़ेगा, ये क्या पकड़े हुए है आपको, और आप कह रहे हैं ये मुझे छोड़े तो मैं चलूं, ये मुझे छोड़े तो मैं चलूं। ये तो नहीं पकड़े, आप इसी को पकड़े हुए हैं और आप उल्टी बात बोलते हैं। तो बोले बेटा तू जितना ज्ञान पकड़े हुए पीछे से आ रहा है, तू इतने महात्माओं के पास हो आया है कि तू बहुत चीजें रट गया, बहुत चीजें जान गया है कि ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, राम जी के जन्म कहाँ से कहाँ हुआ था, कितने पड़ाव से गुजरे थे, कृष्ण जी के तू गाथाएं सब जानता है, तुझे गीता रटी पड़ी है, सारे ग्रंथ तो तुझे धारा प्रवाह याद है, वो सब तू पकड़ के आया है, वो सब पकड़े हुए है। तो ये जो अब मैं दूंगा ये पकड़ना मुश्किल है, पहले वो वहां छोड़ना है, खाली करना। तो इस तरह की चीजें हैं कि खुद ही इंसान वो पकड़े हुए है और चीजें, संसार की अपनी समस्याएं, अपने आमोद प्रमोद, अपने खान पान और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें बिल्कुल ऐसा है कि यही मेरी जिम्मेदारियां हैं, उसमें अपना ये पायमान है। ब्रह्म का खोजी, ब्रह्म का पिपासु जब तक नहीं होगा कि वो तत्व है तो है क्या, आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान है क्या, ईश्वर दर्शन है तो ईश्वर दर्शन है क्या, ईश्वर दर्शन कैसे होगा, नहीं ईश्वर दर्शन क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, आत्म दर्शन क्या है। हमारे अंदर कोई बेचैनी हो, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस शाम होती थी तो कहते थे माँ आज का दिन भी व्यर्थ गया और तूने दर्शन नहीं दिया, तो वे दर्शन के पिपासु वहां जाते थे अंदर, तो जब तक उनको उसमें दर्शन नहीं हो बेचैन है। तो उनको उसमें मैया दर्शन दे रही जो मूर्ति, वैसे तो लोगों के लिए मूर्ति है वो, लेकिन उनके लिए वो भाव उनका जो है उसमें क्या है, वो काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे, भाव कि वो भाव की मां है। और इस चक्कर में लड्डू उनको खिला देते थे, लड्डू कम हो जाता था, और वो देख रहे लोग बाग अगर बाहर देख रहे हैं, वो मंदिर में है, मैया की मूर्ति के पास में है, लड्डू उनके हाथ में है, तो उन्होंने पता लगा मूर्ति के पास को लड्डू ले गए, ये उनके लिए वो मूर्ति नहीं थी, माँ काली माँ, वो लड्डू खिला रहे, लड्डू खा थोड़ा सा कट गया, उसके बाद खुद भी खा ले रहे, और उसके बाद वो फिर उधर ले जा रहे हैं।
तो वहां के देखने वाले जो दूर से छुप के देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि माँ ने तो लड्डू नहीं खाया, वो तो मूर्ति है और ये खा रहा है। तो इसने ये जो है वो चालाकी कर रखी है और झूठन फैला रहा है माँ के पास खड़े हो। तो बहुत उनकी शिकायतें, जहाँ रानी रासमणी वगैरह के उनके उसमें वो मंदिर था, तो सारे लोग शिकायत करने पहुंच रहे हैं, वो लेकिन वो देख रहे हैं। ऐसी एक कथा तुम लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने सुनी, कि वो महिला चली गई और अपने नाती पोते को, वो जो कौन था वो, भगवान की करने वो दे गई पूजा की, बेटा तू जरा थोड़ी देर को मैं जाऊंगी, कल आऊंगी, तो तू बस इतना संभाल करियो कि इनकी पूजा करके ही खाना खाइयो, नहा धो ले ताकि सुबह। अब वो खाना तब खाइयो जब पूजा कर लीजिए, तो पूजा करनी थी भाई, भूख लग रही सुबह को लड़के को, और खाना पीना वो सब मिष्ठान तैयार करके गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान जी भोग लगाओ। अब वो देख रहा है 2 लड्डू रखे हैं तो रखे हुए हैं, भगवान जी भोग ही नहीं लगा रहे। तो कहते हैं कि वो उसका भाव इतना प्रबल हो गया कि वो डंडा लेके आ गया, गुस्सा आ गया, बालक युवा, कहते वो भगवान जी बहुत हो गया, अगर अब ठन गई, अब हम भूख अब हमको बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब अगर भोग ना लगाइयो तो बस अब ये लठ पिलिए, अब हम ना छोड़िए बिल्कुल भी, भूख के मारे बस दम निकलो जा रहे हैं। और कहते हैं कि तभी लड्डू गायब हो गया। बोले वाह भगवैया, इतनी देर में भाग भी जाइए, और वो लड्डू खा लिया भगवान ने। ये भाव से इतना घनीभूतीकरण हो गया शक्ति का कि वहां पे वो प्रकटीकरण हो गया, वो ले गया। तो भावो ही विदिते देव, और भाव मीरा में इतना है कि बुद्ध ने तो खाली कुकुर मुत्ते खा लिए थे जहरीले, उससे उनकी मृत्यु हुई है। और मीरा को तो वो साक्षात राणा जो है वो हलाहल विष वाला जो है जहर भेज रहा है, और कहते पी गई मीरा विष का प्याला, विष अमृत कर डाला। भाव, कितना भाव है। तो साधक का भाव जैसा है, जिस जिस भाव से गुजर के वो जीता है। अब बोले साहब हम कौन सा भाव करें, ना आप नहीं करें, आपका भाव आप खुद ही टटोलिए, उसमें कितना समर्पण है, उस भाव के प्रति कितनी भक्ति है, उस भाव को आप कैसे प्रेम से पाल रहे हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप को किस रूप में रखते हैं जीवन में, आप अपने आप में स्वयं में। ये नहीं कि आप किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के में पुत्र हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के बॉस हैं, किसी के लिए आप मित्र हैं। आप अपने आप में स्वयं क्या बन के जी रहे हैं, आप क्या हैं, उस पे आप केंद्रित रहिए, और आगे फिर वार्ता होगी। जय बाबा की, जय माता कृष्ण।